तो डिवीज़न सीरीज़ में यानी भाग कैसे लगाते हैं उस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। अगेन जो टारगेटेड है वो क्लास 2 से क्लास 6 तक के बच्चों के लिए मेनली है, पर 8वीं तक भी या 10वीं तक भी जो भी बच्चे हैं जिन्हें भाग का प्रोसेस अभी समझ नहीं आया है या भाग लगाने में दिक्कत होती है, प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए, काफ़ी आसानी हो जाएगी उन्हें समझने में। इस वीडियो के पहले आप पहले के 2 वीडियो ज़रूर देख लीजिए जिसमें हमने सीखा कि 2 से और 3 से कैसे भाग लगाते हैं, यानी एक अंक के ही डिजिट की बात कर रहे हैं हम। और अब हम सीखेंगे डिवीज़न बाय 4। तो अगर 4 से हमें भाग लगाना है किसी भी संख्या में तो हम कैसे भाग लगा सकते हैं ये हम सीखेंगे अब यहाँ पे। तो सवाल से शुरू करते हैं। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पहले के 2 वीडियो देख ली हैं, तो जो बेसिक हैं वो आपको आते हैं। तो सीधा नंबर ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि अब मैंने एक नंबर ले लिया जो कि है 54। इसमें हम भाग लगाते हैं 4 से। थोड़ा सा रिवाइज़ करा देता हूँ मैं आपको। देखिए, जो पहला अंक यहाँ लिखा होता है, पहला नंबर जो यहाँ लिखा होता है, ये नंबर हमारा कहलाता है भाज्य। ये नाम आपको पता होना चाहिए। भाज्य यानी जिसमें भाग लगाना है। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं डिविडेंड। तो जो डिविडेंड है हमारा वो है 54। और ये जो नंबर लिखा हुआ है इसके बाद में ये जो चिन्ह है ये भाग का चिन्ह है। ये चिन्ह को आप अच्छे से समझ लीजिए, यानी ये एक लाइन खींच के ऊपर ऐसे बिंदी और ऐसे बिंदी, ये भाग का चिन्ह है। तो ये भाग का चिन्ह है और उसके बाद जो नंबर लिखा हुआ है इससे भाग लगाते हैं और इसे हम बोलते हैं भाजक। और भाजक को इंग्लिश में हम बोलते हैं डिवाइज़र। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम आप याद करते जाइए, आपकी वोकेबलरी अच्छी होती जाएगी। जो इंग्लिश मीडियम से हैं उन्हें हिंदी भी समझ में आ जाएगी, जो हिंदी मीडियम से हैं उन्हें इंग्लिश भी समझ में आ जाएगी। तो अब सबसे पहला जो प्रोसेस है आपको याद होगा, मैंने बताया था, फिर से मैं एक बार रिमाइंड कराता हूँ कि आप जो पहाड़े याद करते हैं, जो बच्चों को याद करने का तरीका है वो कैसे याद कर लेते हैं, वो ऐसे याद कर लेते हैं कि भाई 4 का पहाड़ा सुनाओ, 4 की टेबल, तो बोलेंगे 4, 8, 12, 16, 20, इस तरह से याद कर लेते हैं। तो इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन इसमें आप समझ नहीं पाते, आपका ब्रेन नहीं समझ पाता कि कितनी बार आप वो पहाड़ा पढ़ रहे हैं। ये 4, 8, 12, 16, 20 इसका मतलब क्या है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको ये ट्रेन करना है बच्चों को खुद को, या अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ट्रेन कराइए, उन्हें बताइए कि ये 4 है, इसका मतलब है पहाड़े में कि जब 4 का पहाड़ा एक बार यानी 4 टाइम्स 1, 4 1s आर 4, यानी 4 एकम 4 है। तो ये जो 12 आ रहा है वो कितनी बार पढ़ने पे आ रहा है, तो 4 का पहाड़ा जब हम 3 बार पढ़ेंगे तो हमें 12 मिल रहा है, क्योंकि ये जो है कितनी बार हम पढ़ रहे हैं यही हमारा भागफल है और इस भागफल को ही हम उत्तर के रूप में लिखते हैं। तो इस बात पे मैं इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को और मैं देखता हूँ कि उनसे पूछता हूँ पहाड़े याद हैं, बोले हाँ याद हैं, और वो सुना भी देते हैं। पर जब उन्हें भाग करने को मैं देता हूँ तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये करना क्या है, कितनी बार पहाड़ा पढ़ना है। तो ये चीज़ उनके दिमाग में तभी आएगी जब वो उसे बार बार लिखेंगे। तो उन्हें आदत डालिए, अगर अभी पहाड़े याद नहीं हैं तो ये लिखें, और अगर याद भी हैं तो भी शुरू में कुछ टाइम तक लिखें। तो ये मैं पूरा जल्दी से पहाड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हम लिख ही चुके हैं। तो ये 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36 और 4 धाम 40। तो कम से कम 10 तक पहाड़ तो याद होना ही चाहिए, और पहाड़े इस तरह से याद होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पर आ रहा है। चलिए अब जल्दी से आते हैं प्रोसेस। आई एम श्योर अगर आपने पिछले 2 वीडियोस देख लिए तो आपको पता होगा कि हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। बीच में हम वो नंबर लिखते हैं जिसमें भाग लगाना होता है, यानी जो पहले लिखा होता है, यहाँ पे जो पहले लिखा है ये हमेशा बीच में आता है, और जिससे भाग लगाना है जो बाद में लिखा हुआ है उसे हम हमेशा यहाँ लिखते हैं। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। थोड़ा सा स्पीड में मैं पढ़ाऊँगा तो आप पहले वीडियोज़ देख लीजिएगा तो आपको आसानी होगी समझने में। तो भाग हम कैसे करते हैं, इस डायरेक्शन से चलना शुरू करते हैं। एक एक अंक को, एक एक डिजिट को हम पहले देखते हैं। तो इस तरफ से चलने पे जो पहला डिजिट आ रहा है वो है 5। तो क्या 5 बड़ा है 4 से? जी हाँ, बिल्कुल बड़ा है। तो 4 के पहाड़े में 5 तो कहीं आ नहीं रहा, तो 5 के सबसे पास कौन सा नंबर है, वो पहला नंबर ही है 4। तो वो 4 है। कितनी बार 4 का पहाड़ा पढ़ने पर 4 आ रहा है, वो आ रहा है 1। देखिए मैं इस बात पर बार बार स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कि अच्छा 4 है तो 5 से छोटा कौन सा नंबर आ रहा है 4 के पहाड़े में। तो उनके दिमाग में पता नहीं क्यों 8 से ही सेट रहता है। तो इसलिए जब वो बोलेंगे 4 एकम 4, 4 1s आर 4, तो उनके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पे 4 आ रहा है। जो 1 है ये हमारा भागफल है,
तो सबसे पहले इस 1 को हम यहाँ लिख देंगे भागफल की जगह। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 4 का पहाड़ा, 4 की टेबल एक बार पढ़ रहे हैं तो 4 एकम 4 आता है। उस 4 को हम यहाँ 5 के नीचे लिख देंगे। और जब हम ये 5 के नीचे लिख देंगे, अब हम इसे घटाएंगे तो 5 में से 4 गया तो 1, अगला अंक है उसके बाद, तो ये 4 जो है उसको नीचे लेके आएंगे। तो अब जो नंबर बन गया हमारा, ये बन गया 14। अब हम देखेंगे क्या 4 के पहाड़े में 14 आता है, तो बिल्कुल नहीं आता। कौन सा नंबर देखेंगे, वो नंबर जो 14 से छोटा है और सबसे ज़्यादा 14 के पास है। तो कौन सा है वो नंबर होगा 12। 16 को हम लेंगे नहीं क्योंकि बहुत बड़ा है, 8 को भी नहीं लेंगे क्योंकि बहुत छोटा है 14 से। सबसे पास जो नंबर है 4 के पहाड़े में वो है 12। अब 12 कितनी बार 4 का पहाड़ा पढ़ने पर आता है, 4 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो ये जो 3 है हमारा, ये हमारा भागफल है जो हम यहाँ लिखेंगे इसमें 1 के आगे। तो 3 हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। 12 आता है तो यहाँ लिख देंगे हम 12, घटा देंगे, 4 में से 2 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0। अब 2 जो आया है वो 4 से छोटा है, तो यही हमारा भागफल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और उत्तर जो होता है हमारा वो क्या होता है, भागफल। जब भी हम भाग लगा रहे हैं तो उसके केस में कोई पूछता है कि भाई उत्तर क्या है, वो उत्तर है हमारा भागफल। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कोशेंट। और जो आया है हमारा 13, साथ में शेषफल भी है तो हम उसको भी लिख सकते हैं, उसको भी बता सकते हैं कि भागफल इतना आता है। और शेषफल जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो ये अपनी वोकेबलरी शब्दकोश को बढ़ाते रहिए। रिमाइंडर है 2। बहुत आसान सा भाग का प्रोसेस है। जल्दी से 2-3 एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो अब एक और नंबर ले लेते हैं। अब मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया यहाँ पे 75, इसमें हम भाग लगा लेते हैं 4 से। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 75 यानी 75 में भाग लगाना है। स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपना। तो यहाँ बीच में हम लिखेंगे 75 और किससे भाग लगाना है, 4 से, तो उसे यहाँ लिखेंगे। पहाड़ा हमें याद होना चाहिए 4 का, पर इनिशियली क्योंकि मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आप शुरू ही करना है अभी, तो फिर आप पहाड़े को हर बार लिखिए। जितनी ज़्यादा बार आप लिखेंगे अपने आप आपके ब्रेन में याद हो जाएगा, क्योंकि हमारी मसल सेल की भी मेमोरी होती है। अपने आप आपके ब्रेन की सेल्स में पहाड़ा याद होता जाएगा जितनी बार आप लिखेंगे। प्रैक्टिस जैसे हम बोलते हैं। तो अब भाग लगाना कहाँ से शुरू करते हैं हम, इसी डायरेक्शन से शुरू करेंगे। तो यहाँ से करेंगे तो पहला अंक देखेंगे। पहला अंक कौन सा है, 7। 7 बड़ा है 4 से। क्या 4 के पहाड़े में 7 आता है, नहीं आता। उससे छोटा नंबर कौन सा है, 4 है। कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पे आता है, 1 बार। तो जो 1 है उसको हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। जल्दी से मैंने यहाँ 1 लिख दिया। 4 एकम 4, तो 4 यहाँ लिख दिया। घटा देंगे, 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा। 5 जो है इसे हम यहाँ नीचे लिख देंगे। तो अब नंबर बन गया 35। फिर हम देखेंगे 7 के पहाड़े में 35 आता है क्या, तो कहीं नहीं आता। 35 के सबसे नज़दीक कौन सा नंबर है, 36 दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन 36 तो बड़ा है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद कौन सा है छोटा, 32। तो हम 32 देखेंगे। अब क्या है देखने वाली बात कि 32 जो आता है वो 4 के पहाड़े में कितनी बार पढ़ने पे आता है। तो 4 का पहाड़ा जब हम 8 बार पढ़ेंगे तो जो 8 है सबसे पहले उसे हम यहाँ लिख देंगे। तो लिख दिया हमने 8, यानी हम क्या कर रहे हैं, 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ रहे हैं तो कितना आता है, 32। तो 32 को हम यहाँ लिख देंगे। घटा देंगे, 5 में से 2 गया तो 3, 3 में से 3 गया तो 0। तो 0 अगर यहाँ है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं। बस उत्तर आ गया हमारा। भागफल क्या है उसे हम लिख देंगे। तो जो भागफल है हमारा वो आ रहा है 18, और जो शेषफल है हमारा वो कितना आ गया है हमारा, वो आ गया है 3। और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर, भागफल। एक और सवाल देख लेते हैं जल्दी से। तो अब मान लीजिए कि मुझे भाग लगाना है 89 में और हमें भाग लगाना है किससे, 4 से। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ अब आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, बीच में क्या लिखेंगे, जिसमें भाग लगाना है, यानी जो पहला नंबर है वो हमेशा बीच में आएगा। तो 89 यानी 89 जो है उसको हम यहाँ लिख देंगे। किस से भाग लगाना है, तो 4 से भाग लगाना है। जो बाद में लिखा है उसे कहाँ लिखेंगे, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया। पहाड़ा जैसा कि मैंने कहा आना चाहिए, याद होना चाहिए हमको टेबल। तो ये मैंने 4 का पहाड़ा लिख दिया जल्दी से यहाँ पर। अब कहाँ से शुरू करते हैं भाग लगाना, जिस तरफ से 4 लिखा है यानी यहीं से जाएंगे और एक एक अंक देखेंगे। पहला अंक कौन सा देखा हमको, 8। क्या 8 आता है 4 के पहाड़े में, बिल्कुल आता है। कितनी बार पहाड़ा बोलने पे आता है, 4 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं यानी 4 दूनी 8। तो ये जो 2 है सबसे पहले इसको हम यहाँ लिखेंगे भागफल की जगह। तो यहाँ मैंने लिख दिया 2। कितना आ गया, 4 दूनी 8। क्या करेंगे अब हम घटा देंगे, 8 में से 8 गया तो 0। अगला अंक है 8 के बाद बिल्कुल, तो ये है 9, इसको हम नीचे लिखेंगे।
क्या 9 आता है 4 के पहाड़े में? तो 9 नहीं आता 4 के पहाड़े में, लेकिन कौन सा है 9 के पास? तो 8 ही है जो मिलता है हमको। कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पर? 2 बार, तो यानी फिर से 2 को हम यहाँ लिखेंगे। तो मैंने 2 यहाँ लिख दिया। 4 का पहाड़ा हम फिर से 2 बार ही पढ़ रहे हैं, तो ये 2 बार पढ़ा तो कितना आता है? 8। तो 8 को हम यहाँ लिख देंगे, घटा देंगे, 9 में से 8 गया तो बचेगा 1। अब 1 जो है वो 4 से छोटा है, यानी यही हमारा भाग हो गया समाप्त। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? जो भागफल है वो हमारा उत्तर होता है। तो भागफल कितना आया है यहाँ पर? भागफल आया है हमारा 22, और शेषफल भी बचा हुआ है इसमें। शेषफल कितना आया है हमारा? शेषफल आया है हमारा 1। तो ये सारे नाम, ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ आपको याद होना चाहिए। चलिए जल्दी से एक और एग्जांपल देख लेते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो अब मान लीजिए कि मैंने ले लिया एक नंबर 96, इसमें हम भाग लगाते हैं किससे? 4 से। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर बनाते हैं हम भाग लगाते वक्त, और उसके बाद जिसमें भाग लगाना है, यानी जो पहले नंबर लिखा है उसको लिखते हैं बीच में। तो ये 96 जो है इसको हमने यहाँ लिख दिया बीच में। जिस से भाग लगाना है, यानी 4 से भाग लगाना है, उसको हम लिखते हैं यहाँ बाहर। तो ये 4 को मैंने लिख दिया यहाँ पर। पहाड़ा हमको याद होना चाहिए, मैं एज्यूम कर रहा हूँ अभी भी आपको याद नहीं हुआ होगा, तो मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। यानी 4 का पहाड़ा आपको दोबारा लिखना चाहिए बार बार। कहाँ से भाग लगाना शुरू करते हैं हम? इस डायरेक्शन से, इस तरफ से जाएंगे, एक एक अंक को देखेंगे। तो पहला अंक कौन सा है हमारा? 9 है। क्या 9 बड़ा है 4 से? बिल्कुल बड़ा है। क्या 4 के पहाड़े में 9 आता है? बिल्कुल नहीं आता। तो उससे छोटा अंक कौन सा है जो सबसे ज़्यादा पास है 9 के? वो है 8। कितनी बार 4 का पहाड़ा बोलेंगे हम तो 8 आता है? 2 बार पढ़ने पर। तो ये जो 2 है, सबसे पहले इस 2 को हम यहाँ लिख देंगे भागफल की जगह। तो ये लिख दिया हमने 2। क्या कर रहे हैं हम? 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ रहे हैं। 4 दूनी 8, तो जो 8 आया है उसको यहाँ 9 के नीचे लिख देंगे, घटा देंगे, फिर 9 में से 8 गया तो बचेगा 1। जो 6 है अगला अंक, इसको हम नीचे लेके आएंगे, तो मैंने 6 यहाँ लिख दिया। अब फिर देखेंगे क्या 4 के पहाड़े में 16 आता है? बिल्कुल आता है। कितनी बार पढ़ने पे आता है? 4 बार पढ़ने पर आता है 4 का पहाड़ा। तो ये जो 4 है इसको सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे। ये लिखना हमको नहीं भूलना है, क्योंकि ये भागफल ही हमारा उत्तर होता है। तो 4 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ रहे हैं? अब 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ रहे हैं। तो 4 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं तो 16 आ जाता है, वही हमें चाहिए। तो 16 के नीचे हमने लिख दिया यहाँ, घटा दिया, 6 में से 6 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। बहुत बढ़िया, शेषफल 0 आ गया हमारा इस बार। तो जो भागफल है हमारा वो कितना आया है? भागफल हमारा आया है वो है 24। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भागफल है इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और जो शेषफल है इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और जो हमारा शेषफल का उत्तर आया है वो 0। एक सवाल है अब जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये सवाल आप मुझे करके दिखाइएगा और इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कितना आपका उत्तर आ रहा है। तो सवाल है वो है हमारा कि अगर हम 67 यानी 67 में भाग लगाएंगे 4 से, तो इसका जो हमारा भागफल है वो कितना आएगा, और जो हमारा शेषफल है वो कितना आएगा। कमेंट सेक्शन में उत्तर ज़रूर बताइएगा, तो इससे मुझे पता चलेगा कि आपको ये भागफल समझ में आ रहे हैं या नहीं। कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसे हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।